हर महादेव और क्षमा गणेशा। इतने दिनों से मैं व्रत कर रही हूँ और आज 11 है। तो आपने 11 भी करी है? हाँ। तो आप फलाहार कर रहे हो? हाँ, अभी थोड़े दिन में सावन बस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और आप फलाहार कर रहे हो? क्या फलाहार कर रहे हो? आज मैं ये सब खाऊंगी। ये है क्या? ये क्या? अच्छा, वो खिचड़ी भी है? हाँ, खिचड़ी भी है। ये भी हम हलवा? अच्छा। हाँ, हलवा भी और दही भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब आप आचमन करोगे? हाँ। ठीक है, चलो तो शुरू करो। आचमन करो जल से। चलिए, आचमन करिए। देदीप्य श्री अपने 11 का व्रत पारण कर रही हैं। ऐसे बहुत से नन्हे भक्त हुए हैं सतयुग से हर युग में। और पार्वती माता जो भी मेरे से गलती हो गई है उससे मैं आपसे माफी पार्वती माता, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर देना। और अन्नपूर्णा माता अन्नपूर्णा माता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर शंभू में अवश्य स्वीकार करना। हमारी बात जल्दी सुनो। और रुको कहाँ जा रहे हो? ऐसे बिना सुने तो चल जाते हो। मेरी बात सुनो। सभी को हर महादेव। हमारे क्या ना बोले हर महादेव। तो अब कुछ लोगों ने कहा कि 11 साल की उम्र से पहले 11 नहीं लगती है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि छोटे बच्चे को माना कि उसकी 11 नहीं लगती, परंतु वो एक नियम का उसको अभ्यास हो जाता है। वो एक नियम साधने के लिए सक्षम हो जाता है और उसको एक नियम का अभ्यास हो जाता है। भले ही उसकी 11 स्वीकार ना हो, परंतु सच्ची भक्ति उसके जो भाव हैं वो तो ईश्वर अवश्य ही स्वीकार करेंगे। और जैसे कि कर्माबाई हुई कलयुग में। मैं आज पहली बार व्रत कर रही हूँ। आपने पिछली वाली 11 भी करी थी ना? हाँ। और ये वाली 11 भी कर रहे हो आप? हाँ, आज क्योंकि 11 ही है। अच्छा, हाँ, आप तो पूरा सावन स्नान कर रहे हो ना? हाँ। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि कलयुग में जो कर्माबाई हुई तो उनकी भक्ति और भाव इतने प्रबल थे कि आज भी उनका नियम था भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने का। पर उनके जो भाव इतने प्रबल थे कि उस नियम का पालन आज भी हो रहा है। और आज 11 हर प्रत्येक 11 पे आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का ही भोग लगता है। और ये उनके भाव की प्रबलता का ही एक उदाहरण है। तो सतयुग में खाने से पहले भगवान जी को खाना खिलाते हैं क्योंकि उनको बहुत भूख लगती है। हमें तो खाना खाने में टाइम लगता है लेकिन उनको तो भूख लगती है, तो इसलिए हम पहले उनको भोजन देते हैं। अच्छा, और फिर हम खाते हैं उनके खाने के बाद। अच्छा, पहले आप भगवान को भोग लगाते हो? डेली लगाते हो? हाँ, पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं। अच्छा, और जैसे कि सतयुग में बहुत से ऐसे बाल भक्ति के उदाहरण रहे, जैसे सतयुग में ध्रुव, और वो भी भगवत भक्त थे ना। हर शंभू की बहुत बड़ी भक्त हूँ। हाँ, हर शंभू मुझे पसंद है। वो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, आपसे बात करते हैं महादेव जी? तब हम ऑफिस से मंदिर जा रहे थे, थोड़ी आगे जाने के बाद ना बारिश रुक गई क्योंकि तब हम जाए थे तब बारिश आ रही थी और अचानक से फिर थोड़ी देर में ही बारिश रुक गई। और तब हम पूजा कर रहे थे ना बाहर, उधर हमारे उधर ही पेट के पास, तो ना तब उधर पौधों के पास हवा चल रही थी तो पापा दिया नहीं जला पा रहे थे, तो मैं विश मांगी भगवान जी से, भगवान जी हवा रोक दो, तो हवा रुक गई।
अच्छा, तो तो अच्छा मेरे साथ मतलब ये शायद 2 चमत्कार हुए थे। अच्छा, आपके लिए बारिश रुक गई थी, आप पूजा करने जा रहे थे तब? हाँ अच्छा, तो मतलब भगवान आपकी सुनते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान ऊपर होते हैं ना, तब उनके हाथ जोड़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो ना अच्छा, वो भगवान आपको संकेत देते हैं? हाँ अच्छा, भगवान आपकी बात सुनते हैं? हाँ, वो असली में सुनते हैं, क्योंकि भगवान जी भी बच्चों की बात सुनते हैं, क्योंकि वो भी उनकी सारे दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इसलिए वो भी बच्चों की सारी चीजें मानते हैं, क्योंकि बच्चे भी उनकी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, और वो कभी भी पूजा के लिए मना नहीं करते। जैसे मैं तो कभी पूजा के लिए मना ही नहीं करती, क्योंकि मैं व्रत कर रही हूँ। अगर मैं ना प्रार्थना करने से पहले और जल घुमाने से पहले ही खाना खा लूँ तो मेरा व्रत टूट जाएगा, और फिर भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे और फिर मेरी बात नहीं मानेंगे। और आपको इतना सब कुछ, ये सारे नियम पूजा, ये सब किसने सिखाया आपको? कौन सिखाता है? ये तब मैं छोटी थी तब तो मुझे माओकम सिखाती थी, तब मुझे सब कुछ बताते थे और तब भी मैं वीडियो लाती थी। अब मैं 5 इयर्स की हो गई हूँ और तब मैं छोटी थी, तब मैं 1 साल की थी। अच्छा, 1 साल से पूजा कर रहे हो आप? तब मैं छोटी हाँ हाँ, थी 1 साल से ही मंदिर जाते थे ना आप? रुको, तब मैं छोटी थी, तब मैं 1 साल की थी, अच्छा, ये कह रही हूँ मैं। और तब मैं अभी बड़ी हुई हूँ तो मैं अभी 5 इयर्स की हुई हूँ। मतलब आप निरंतर 4 साल से पूजा कर रहे हो? लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ, तो माँ का मुझे वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता देती है। अच्छा, तो हम यही बताना चाह रहे थे कि सतयुग में भी ध्रुव हुए, जो भी भगवत भक्त थे, और वो इतने बड़े, उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके नाम से जो सर्वाधिक चमकता तारा था उसको ध्रुव तारा बताया गया। वो सतयुग में हुए। उसके बाद और भी हुए, जैसे सुनीति के पुत्र थे। अच्छा, वो फिर पैदा हुए थे? हाँ, सुनीति के जो पुत्र थे ना, वो ध्रुव ही थे। ध्रुव ही थे? हाँ, जो ध्रुव तारा बने ना, वो सुनीति के ही पुत्र थे। तो फिर ध्रुव तारा जिनको आज कहते हैं। बड़े होके क्या उसके बाद त्रेता में कौन हुए? भक्त प्रहलाद हुए। हाँ। भक्त प्रहलाद ने भी अपने निष्ठा से भगवान को और फिर धरती पे बुलाया। फिर उन्होंने तो कलयुग में हम क्यों फिर नहीं पहल कर सकते? तब वो बड़े हुए, तब वो क्या काम करते हैं? आप कितनी अच्छी बातें बताते हैं। अच्छी लगती हैं आपको ये बातें? हाँ। फिर कलयुग में फिर परी क्यों नहीं कर सकती? भक्ति कर सकती है ना? हाँ, क्योंकि मैं छोटी बच्ची और मैं हरशंभू की भक्त हूँ। कलयुग में हम भक्ति की, माना कि हम गहन तपस्या नहीं कर सकते, परंतु अगर चाहें तो एक पहल तो कर सकते हैं। भगवत नाम जप ले सकते हैं, ईश्वर का स्मरण रख सकते हैं, पूजा पाठ का एक अभ्यास अपने जीवन में उतार सकते हैं और एक उदाहरण बन सकते हैं कलयुग में भी, बाल भक्ति का उदाहरण। हमें एक पत्ती भी नहीं थी, जो फिर हमने ना मेरी जो पुरानी कॉपी थी उसको खोल के खाली पेज तोड़ के अंदर पत्ती रख दी और अपनी विश। हाँ, वो आपको बेलपत्र मिला था, 4 मुखी बेलपत्र। हाँ, और फिर विश लिख के मैं माकुम को कहा इस पेज को फाड़ के छत पे जाएंगे तो उसको उड़ा देना। अच्छा, भगवान के पास पहुँचाना चाह रहे थे आप? हाँ। आपको ये सब कहाँ से इतना चलता है? आपके दिमाग में कैसे आता है? वो मैं सोचती हूँ ना। अच्छा, कुछ सोचना पड़ता है। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई में भी। अच्छा, आप स्कूल जाते हो? माइंड में सोचते हैं। अच्छा, और आप स्कूल जाते हो तब भी पूजा करके जाते हो? हाँ, मैं जल चढ़ा के जाती हूँ ना शिवलिंग पे। हमारे यहाँ पे शिवलिंग रखे हैं, हरशंभू रखे हैं, नन्ही रखी है, पत्थर रखे हैं। अच्छा, उनको डेली जल चढ़ाते हो आप? हाँ, उनके ऊपर डेली जल चढ़ाती हूँ।
बोतल में पानी भर के मैं खुद ही पानी भरती हूँ। बाहर तो बहुत अब हम क्या बोलेंगे जाते जाते? मैं ना तो हमारे अब जाते जाते हम सबको क्या बोलते हैं? हम हर आपको हर महादेव। हर हर महादेव। और रुको रुको किधर जाते हो बिना बात सुने? आप तो ऐसे ही चल जाते हो, बात सुन के तो जाओ। सभी को हर हर महादेव का नाम सभी को हर हर महादेव खमा खमा गनीसा। नाम जप लेते रहें, प्रभु भक्ति का आनंद लेते रहें। चलिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभू